जैसे कि आप सभी को पता ही है, एफ कैट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उधर से सी डी एस का एग्जाम, एफ कैट का एग्जाम है 24, 25, 26 एंड वी नो दैट सी डी एस एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अप्रैल और उसकी भी प्रॉपर डेट्स पहले ही बाहर होती है। तो यार अब सभी लोग कंफ्यूज होंगे, यार एफ कैट की अलग से तैयारी करूं या सी डी एस की अलग से तैयारी करूं। यही पे बहुत सारा एस्पिरेंट कंफ्यूज है। वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू पीपल, अगर आप सिलेबस को चेक करो, पेपर को चेक करो, ये दोनों से आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। इंग्लिश का तो बेस बनाना है जी, और वो बेस कैसे, एक तो वोकैब अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, वो दोनों पेपरों में आएगा। ईडियम फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग्स, वोकैब सारा अच्छे से दोनों पेपरों में आता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो शुरू से हम कह रहे हैं करते रहिए, वो भी चलती रहनी चाहिए। आधा घंटा पौना घंटा लगाइए न्यूज़पेपर रीडिंग में, उसमें से 5-6 वर्ड्स निकालिए। बट अदर देन दैट, स्टार्ट सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एफ कैट, सी डी एस, एन डी ए। उनके जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं उनको रिवाइज करना शुरू करिए। ये भी चीज़ें आने वाले टाइम पे इस चैनल पर मैं लेके भी आऊँगा एफ कैट के लिए। अनदर आस्पेक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट, इंग्लिश में ग्रामर रूल्स एफ कैट में कम आते हैं, आपको भी पता, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन मैक्सिमम इंग्लिश के आएंगे, लेकिन प्रिपरेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। उसके लिए यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर इंग्लिश। आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार मैं एफ कैट की इंग्लिश पढ़ रहा हूँ या सी डी एस की इंग्लिश। आपके सिर्फ दिमाग में ये होना चाहिए मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, या आप सोच के बैठिए मैं सी डी एस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इंग्लिश के लिए, और मेरे को एटलीस्ट 90% तक मारना है। तो आपकी प्रिपरेशन एफ कैट की ऑटोमेटिकली हो जाएगी इंग्लिश में। क्लियर कट बता रहा हूँ। कमिंग टू द मैथ्स पार्ट, मैथ्स पार्ट में आपने देखा होगा एफ कैट के मैथ्स में जो इंग्लिश आता है वो बिल्कुल अरिथमेटिक आता है, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले टॉपिक है, डिस्टेंस टाइम स्पीड, जो कि सी डी एस में ये हैं लेकिन बहुत कम परसेंट है। अगर आप बात करें 100 में से 20 से 30% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो यार हमें करना तो दोनों पेपरों के लिए, तो आप अभी से ही करते चलिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा, सी डी एस में आपको भी पता है ज्योमेट्री ज़्यादा आती है, मेंसुरेशन आता है और ट्रिग्नोमेट्री आता है, जो यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ दोनों साथ में लेके चलनी पड़ेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी पुटिंग अप फुल एफर्ट्स राइट नाउ इन बोथ ऑफ दीज पार्ट्स। एफ कैट के लिए सबसे बेस्ट तरीका, ये जो टॉपिक्स है ना, ये गिनती के 1 महीने में खत्म हो जाते हैं। अगर आपने पहले के पढ़े तो बेस्ट है, आपने पेपर सॉल्व करने शुरू कर देने। जितने हो सके प्रीवियस ईयर पेपर टाइम लगा के रोज के रोज पेपर सॉल्व करना शुरू करें। उससे क्या होगा, आपका एक स्पीड बनेगा, राइट, एक स्पीड बनेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बेस्ट। इज ट्राई टू गिव एज मच एज मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। उससे आपका लर्निंग प्रोसेस भी बार बार कंसेप्ट पढ़ पढ़ के, कंसेप्ट सीख सीख के बहुत हो चुका है। अक्सर मैं यही देख रहा हूं मैथ्स में, अभी भी पहले भी क्लासेस लगाई, फिर से क्लासेस लगा रहा हूं, फिर तीसरी बारी लगा रहा हूं। टीचर में नहीं कमी, आप में कमी है। आपने प्रिपरेशन में उसको रिवाइज करने की कोशिश नहीं की, ना क्वेश्चंस को अपने आप को चैलेंज लेके। क्वेश्चन कब आपसे होते हैं, जब आपका क्वेश्चन अड़े और वो क्वेश्चन के ऊपर आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा हो चुका है, एक भी क्वेश्चन फंसे साथ में टीचर को पकड़ो, टीचर चेंज करो, टीचर देखो ये हुआ ये हुआ। नो माय डियर, यू हैव टू प्रैक्टिस 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 एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस ऐसा हो हर रोज आपके पास 30 क्वेश्चन आपके पास हो और टाइम के बीच में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि एफ कैट का अगर मैं बात करूं, मेजर रोल मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग में लोग 100% स्कोर कर पाते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा, जिनका मैथ्स अच्छा। लेकिन ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं अच्छा। आपको यू हैव टू टेक इट लाइक ए चैलेंज डेली। द मेजर थिंग इन मैथ्स पेपर इज स्पीड ऑल्सो एंड देन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ट होती है जब खुद पढ़े। हम आज भी वही चीज़ हैं कि भाई क्लासेस लगा लगा के होगा, कभी नहीं होगा जी। You have to prepare yourself very well with this part, and the thing which I am telling you is keep on practicing the 30 questions daily, 30 questions daily, 30 questions daily। रोज का एक आपको सेट्स बहुत मिल जाएंगे
एसएससी के उठा लीजिए, टायर 1 के क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करना शुरू करिए टाइम के साथ। एसएससी की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी जी, ये मैथ्स में भी आपको काम आएगा। और साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री चलना चाहिए। तो डेली यू कैन से 2 to 3 hours involve half time till FCAT into this part and the half time in your higher maths for this thing. So practice questions as much as possible in time. Don't read maths. You people are reading maths, you people are listening to maths. That will never help you to prepare for maths, prepare for examination. You have to practice maths, you have to play with maths. Remember this. डोंट एट ऑल रीड एंड लिसन टू मैथ्स। ये सबसे बड़ी आज के मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ आपको बता रहा हूँ विद ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। थर्ड आस्पेक्ट इज योर जीएस पार्ट। यहाँ पर मैं यही चीज़ कहूँगा, फरवरी में पेपर है, तब तक आप अगर मेरे साथ कनेक्टेड भी हो अनअकैडमी पर या ऑफलाइन में, आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, मैं चेक कर लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन कभी ज्योग्राफी का रुक नहीं सकता, ना कोई पॉलिटी का क्वेश्चन रुक सकता है, ना हिस्ट्री का रुक सकता है। तो एड ऑन क्या करना है, करंट अफेयर्स, जो आपने करंट अफेयर्स तब करने हैं, इसमें भी कोई कभी बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ भी वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द करंट अफेयर्स पार्ट, लाइक कोई भी पर्सन इन न्यूज, कोई सबमिट कहाँ पर हो रहा है, अवार्ड्स, ये लिखते रहने हैं साइड बाय साइड। एक कॉपी बनानी है डिफेंस का, मेरे प्रॉपर यूट्यूब पे इसी प्रकार डिफेंस सेक्शन अलग से है, पर्सन इन न्यूज अलग है, प्लेसेस इन न्यूज अलग, एक सेक्शन वाइज है। उनको करते रहना ताकि एंड पे प्रेशर ना हो। मेरे को पता 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए मेहनत क्या है, ये एक मेहनत नहीं है, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू कीप ऑन जॉटिंग डाउन। आपको वैसे ही शौक है भाई, पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा सबमिट हो रहा है, कौन सा वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है, अगला कहाँ पर होगा, क्या उसका मैस्कट है, मेरा नॉलेज है, इसको साथ साथ बनाते चलिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दिस पार्ट इन द प्रिपरेशन। दिस टाइम FCAT we need to make sure that we people score more than 200 plus, ताकि मेरिट में भी आए और बहुत आराम से हम कर सकते हैं। सही तरीके से प्रिपरेशन अगर अभी से शुरू करें, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग अनटर्न्ड। राइट एवरीवन, मैथ्स रीजनिंग डेली प्रैक्टिस मैथ्स रीजनिंग होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप कर गए तो पेपर कभी रुक नहीं सकता। यही था जी आप लोगों के साथ बात करने का रिगार्डिंग योर FCAT एंड CDS प्रिपरेशन। दे विल गो हैंड इन हैंड एंड आई एश्योर यू विल मेक श्योर दैट वी क्वालिफाई बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस वेरी इजीली। ये मेरा खुद का, भाई कोई कहता कि CDS और FCAT बहुत अलग अलग है, भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रिजल्ट्स के साथ बता रहा हूँ। लाइक दोज पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर CDS होल हार्टेडली, ऑल ऑफ दोज पीपल हैव क्वालिफाइड द FCAT पेपर वेरी इजीली। जो एंड में आता है मिसलिनियस, वो आखिरी हफ्ते भी करेंगे तो भी आप आराम से कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।